महाराष्ट्र में सागाल सा सेठ ने वो रोज जाते 10-20 किलोमीटर में कहीं भी एक संत मिलते उनको लिवा के आते, भोजन पवाते। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष में हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तो 12 वर्ष संत सेवा पूर्ण होने वाली थी। ऐसी वर्षा शुरू हुई, उस दिन कोई संत नहीं मिला तो भूखे रह गए। उनकी पत्नी और उनका पुत्र चलैया तीनों भूखे रह गए। दूसरा दिन हुआ वही वर्षा, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ। पत्नी ने कहा हमारा नियम था बिना संत को पवाए हम पाएंगे नहीं, तो हमारे चाहे प्राण चले जाएं पर हम संत को पवा के ही पाएंगे। लेकिन मेरा बेटा अभी छोटी अवस्था का है, 13-14 वर्ष का है, 4 दिन भूखे हो गए, इसलिए आप जाओ और किसी संत को लाओ। अब ऐसी वर्षा में कहाँ संत मिलने वाले? स्वयं भगवान संत वेश धारण करके चौराहे पे बैठे मिले। अरे सागर साके तो मानो प्राण आ गए हो, दौड़ के गए पर देखा उनके शरीर से कुष्ठ चूरा है, मवाद चूरा। बस तिलक लगाए हुए संत वेश में साष्टांग दंडवत किया। कहा भगवान हमारा व्रत था, बिना संतों को भोजन पवाए हम पा नहीं सकते। 4 दिन हो गए, हमारे परिवार में किसी ने जल भी नहीं पिया। आप चलें और प्रसाद पाए और हमारे परिवार के प्राणों की रक्षा हो जाए, हमारे नियम की पूर्ति हो जाए। उनका हाँ चल सकते हो, लेकिन मैं चलने लायक नहीं हूँ, मुझे कोई अपने कांधे पे ले चले। उनका आओ प्रभु मेरे कांधे पे बैठो। उनका नहीं, एक आदमी तो मक्खी उड़ाने के लिए चाहिए ना, अपनी पत्नी को लिवा के लाओ। गए घर में पत्नी से कहा, पत्नी आई, जे ही वो बीभत्स रूप देखा, यहाँ घाव मवाद चूरा है। और उसके मन में आया नहीं संत के प्रति दोष दर्शन नहीं करना, मुझे संत सेवा करनी, इसलिए बैठा ला। अब वो इतनी दुर्गंध भगवान ने बढ़ा दी कि दोनों पति पत्नी छोड़कर भाग जाए, लेकिन गोविंद 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 एक कदम भगवान नाम जप करते हुए घर पहुँचे। उनको स्नान कराया, चंदन लगाया। तो उन्होंने फिर खीर पुआ ये अच्छे पदार्थ सामने रखे। भगवान जो संत वेश में कुष्ठी रूप में थे, उन्होंने कहा खीर पकवान नहीं पाते। तो उनका प्रभु हम तो वैष्णव हैं, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता, आप संत वेश में आए, आप भूखे वापस लौट जाएंगे, आप रुकिए, मैं कसाई वाले से मांस लेकर के आता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए, हमें कसाई वाले का मांस नहीं चाहिए। यदि आप पवाना चाहते हो तो अपने पुत्र का मांस पवा दो। पत्नी की तरफ देखा और कहा ये क्या संत है, लेकिन संत पे दोष दर्शन करके या उनको भूखा वापस करके। तो उनका प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की हत्या करूं और आपके लिए मांस बनाऊं। बोले मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे पाना है, लेकिन यही घर में पाना है, बाहर से कुछ लाना नहीं। जे ही अपने पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, देवी भगवान प्रकट हुए। उनका बस मैं यही देखना चाहता था कि संत के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है।